नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 26 यानी कार्यपत्रक संख्या 26 को। यह आपकी 8 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में नेताजी का चश्मा ये पाठ पढ़ना जारी रखेंगे। ये पाठ देशभक्ति की भावना पर आधारित है। इस पाठ में 3 मुख्य पात्र दिए गए, हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला और पान वाला। ये कहानी एक कस्बे की कहानी है। कस्बा जो गांव से थोड़ा बड़ा होता है, शहर से छोटा होता है। उस कस्बे के चौक के ऊपर, उस कस्बे के चौराहे के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक सुंदर सी प्रतिमा बनाई जाती है। उस प्रतिमा में एक कमी रह जाती है, मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल जाता है। अब जो हालदार साहब है वो एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं और उनकी आदत होती है कि जब वो 10-15 दिनों से, लगभग 15 दिनों के बाद उस कस्बे से गुजरते हैं तो एक पान वाले के पास रुकते हैं और वहां पर पान खाते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सुंदर सी प्रतिमा है उसके ऊपर चश्मा नहीं है तो उन्हें अजीब सा लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जब दोबारा आते हैं तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति के ऊपर, जो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, उसके ऊपर एक असली रियल का चश्मा लगा हुआ था। अब वो अगली बार आते हैं तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा लगातार बदलता रहता है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर से नया चश्मा था। यानी हालदार साहब है ये देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब अगली बार जब वो वापस आते हैं तो उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, आपके नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है? तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह पान वाला जो दिखने में था एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसना मतलब मन ही मन में हंसना, एक तरीके से किसी और की तरफ देख करके। उसकी तोंद थिरकी। तोंद थिरकना मतलब मोटी तोंद वाला है और जब वो उसने बोलने की कोशिश की तो उसकी तोंद है वो थिरकने लगती है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखा करके, लाल काली बत्ती सी कैसे, क्योंकि वो पान खाता रहता था जिसके कारण उसकी बत्ती सी लाल काली हो चुकी थी। तो अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी किस सवाल का जवाब दिया कि जब हालदार साहब ने पूछा कि ये चश्मा कैसे बदल जाता है तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया था, गिराक मतलब ग्राहक आ गया था, ग्राहक आ गया समझो। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। यानी कि यहां पर वो कैप्टन चश्मे वाले की बात है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है पान वाला हालदार साहब को कि चश्मा कैसे बदल जाता है। तो पान वाला बताता कि चश्मा है वो चेंज कर देता है। कौन चेंज कर देता है? कैप्टन चश्मे वाला चेंज कर देता है। अब पान वाले ने समझाया कि क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? तो हालदार साहब अब भी उस बात को समझ नहीं रहे। उन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक मतलब ग्राहक आ गया किसके पास? कैप्टन चश्मे वाले के पास, और उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौड़े चौखट मतलब चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। दूसरा मतलब दूसरा चश्मा वो मूर्ति के ऊपर लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। उसे अच्छा नहीं लगता कि मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, जरूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ला करके ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी की मूर्ति के ऊपर दूसरा फ्रेम है वो लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो उससे आगे, कहाँ गया नेताजी का ओरिजिनल चश्मा? कैप्टन चश्मे वाला है ये क्यों करता है और किस लिए करता है? ये सब कुछ हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारे आज की इस वर्कशीट का एक अंश, एक कंटेंट। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर। यहाँ पर आज की इस वर्कशीट में 6 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, पान वाले का हुलिया कैसा था? हुलिया मतलब वो दिखने में कैसा था? तो पान वाला स्वभाव से खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है। तोंद मतलब पेट निकला हुआ है। वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्तीशी लाल काली हो रही है। जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। किसने किसको कहा और क्यों कहा? जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है,
तो पान वाले ने हालदार साहब को बताया कि यह कैप्टन चश्मे वाला करता है, यानी कि कैप्टन चश्मे वाला है वो मूर्ति का चश्मा चेंज करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया, पान वाले ने हालदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया। मूर्ति का चश्मा हर बार कैप्टन बदल देता था। कैप्टन असलियत में एक गरीब चश्मे वाला था, उसकी कोई स्थायी दुकान नहीं थी। जब उसका कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर लगे फ्रेम की मांग करता तो कैप्टन मूर्ति पर अन्य फ्रेम लगाकर वह फ्रेम अपने ग्राहक को देता था। इसी कारणवश मूर्ति पर कोई स्थायी फ्रेम नहीं रहता था, बार बार चश्मा बदलता रहता था। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाला कौन था, वह क्या करता था। तो कैप्टन देशभक्त और शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला एक व्यक्ति था। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था, वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, पर किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर वह उतार कर उसे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा। पांचवा प्रश्न है, वाह भाई क्या खूब आइडिया, हालदार साहब ने ऐसा क्यों कहा। जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा देखा तो उनके मुंह से निकला, वाह भाई क्या खूब आइडिया, मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा, एक गतिविधि है, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और आंख व बत्ती से मिलते जुलते 5-5 और मुहावरे लिखने हैं। ठीक, तो 2 मुहावरे हमें दिए गए। पहला है आंखों ही आंखों में हंसना, तो इसका अर्थ होता है मन मन में मुस्कुराना, या फिर इसका अर्थ होता है दूसरे को देख करके मुस्कुराना, मन मन में मुस्कुराना, इशारे करते हुए मुस्कुराना। ओके, तो आंखों ही आंखों में हंसना, मन मन में मुस्कुराना। शिक्षक बच्चे की मासूमियत देखकर आंखों ही आंखों में हंसने लगे। उसके बाद आंखों पर आधारित हमें 5 और मुहावरे भी लिखने, तो ये रहेंगे आंखें चुराना। आंखें चुराना मतलब किसी चीज़ से बचना, एक तरीके से लज्जित होना, उस तरीके से होता है। आंखों में बसना मतलब कोई पसंद आना, अच्छा लगना। आंख दिखाना मतलब डराना या धमकाना। आंखें नीची करना, लज्जित होना। आंख में खटकना, कोई अच्छा नहीं लगना। ओके, तो ये 5 आंख पर आधारित हमारे मुहावरे होंगे। उसके बाद दूसरा बत्तीशी दिखाना, तो बत्तीशी दिखाने का अर्थ होता है निर्लज्जतापूर्वक हंसना, यानी कि बेशरम होकर के हंसना। जब अरमान से ऑफिस देरी से आने का कारण पूछा तो वह बत्तीशी दिखाने लग गया, निर्लज्जतापूर्वक हंसने लग गया। इस पर आधारित हमें 3 और हमने लिखे, क्योंकि बत्तीशी दिखाना पर बहुत कम मुहावरे होंगे। तो एक होता है बत्तीशी खिलना, बत्तीशी खिलने का अर्थ होता है खूब दिल खोल करके हंसना। बत्तीशी झड़ना मतलब दांतों का गिर जाना। बत्तीशी बजना मतलब ठंड के कारण कांपना। ओके, तो ये हो गए हमारे बत्तीशी पर आधारित कुछ अन्य मुहावरे। तो ये थी आपकी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।